फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। बिहार में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, जदयू ने भाजपा को छोड़ा और सरकार महागठबंधन की बनी है, तब से गाहे बगाहे कई मौकों पर नीतीश कुमार यह कहते रहे हैं कि उनका काम जो है अब वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। और तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से यह कई बार कहा जा चुका है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या वास्तव में आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। दोनों के चेहरे में बहुत बड़ा फर्क है और दोनों के चेहरे चुनाव परिणाम अलग अलग देंगे, यह तय है। सवाल यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार बनते हैं तो चुनाव परिणाम क्या होगा, चुनाव की स्थिति क्या होगी, और यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो फिर परिणाम क्या होगा, क्या होगा चुनावी दंगल में और क्या संभावनाएं हैं। राजनीतिक प्रेक्षक इस पर अभी से ही मंथन शुरू कर चुके हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स के इस वीडियो में हम आपको इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का प्रदर्शन कैसा रहा है और उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वह क्यों कह रहे हैं और कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है नीतीश कुमार को। आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हो चुका है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले यह विश्लेषण कर लेते हैं, आंकड़ों की जुबानी पहले बात कर लेते हैं। 1998 में पहली बार जदयू भाजपा के साथ जुड़ी, तब जब भाजपा को भारत में अछूत मान लिया गया था। सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए तथा कथित तमाम धर्मनिरपेक्ष दल उसे सरकार बनाने के लिए केंद्र में समर्थन नहीं दे रहे थे। तब नीतीश कुमार, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी ने उनको समर्थन दिया और केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार मंत्री बनाए गए। तब से उनका रिश्ता काफी चला और लगभग 17 साल बाद उनका गठबंधन टूटा था एक बार। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जिस गठबंधन के हिस्सा रहेंगे वहां वे मुख्यमंत्री बनेंगे, उस गठबंधन को बहुमत मिल जाएगी आसानी से। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि जिस गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हो वहां अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश के अलावा कोई हो, जैसे तेजस्वी यादव हो, तो क्या होगा। जब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री बनने के लिए और जिस दल के साथ वे जुड़ेंगे उसके सरकार में आने की गारंटी है, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि जब चेहरा नीतीश कुमार नहीं हो और चेहरा कोई और हो तो सरकार बन जाएगी, गठबंधन को बहुमत मिल जाएगी। इसकी कोई गारंटी ले सकता है। 2005 में फरवरी में चुनाव हुआ, किसी को इतना सीट नहीं मिल सका कि बिहार में सरकार बने, विधानसभा को भंग कर दिया गया और फिर चुनाव हुआ और फरवरी के जगह अक्टूबर 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजद को 75 से 54 सीट मिली, यानी सबसे अधिक घाटा राजद को ही हुआ था। जब अक्टूबर 2005 में चुनाव हुआ तो फरवरी 2005 की बनिस्बत जदयू को 55 से 88 सीटें मिल गई और भाजपा को 37 से 55 एमएलए मिल गए। सरकार एनडीए की बन गई। पर्याप्त बहुमत की संख्या जो है वो भाजपा और जदयू के सरकार बनाने में सफल रही और यह गठबंधन सफल रहा। 2010 में फिर चुनाव हुए तो जदयू को 115 सीटें मिली और बीजेपी को 91। जदयू की सफलता में यह सबसे बड़ी संख्या है और ठीक बीजेपी के संदर्भ में भी 91 का आंकड़ा सबसे सर्वोच्च है। अभी तक इस संख्या तक दोनों दल दोबारा नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन राजद सिमट गई। राजद को जहां 54 सीटें मिली थी 2005 के अक्टूबर में, उस काफी घट गई और मात्र 22 सीट पर राजद सिमट गई। बिहार में यह चर्चा चली कि अब राजद खत्म हो जाएगा, अगरचे कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी, जदयू और भाजपा की जोड़ी
आगे निरंतर काम करते रहे। लेकिन राजनीति में कब कौन पलटी मार जाए, कब कौन किसका साथ छोड़ जाए, कब कौन किसको जोड़ ले अपने साथ, इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। और हुआ भी यही, जब बिहार की बड़ी आबादी यह मान चुकी थी कि अब राजद के लिए उबरना मुश्किल होगा, कोई दूसरा यादव लीडर सामने आएगा, चमकेगा, जिसकी संभावनाएं लोग पप्पू यादव में देख रहे थे, रामकृपाल यादव में देख रहे थे, दूसरे और यादव नेताओं में देख रहे थे, सब की सब उम्मीदें एक ब एक खत्म कर दी गई जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और वो भाजपा को छोड़कर 2015 में फिर राजद के साथ जुड़ गए। 2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा ने स्टार प्रचारक घोषित किया और मान लिया गया कि अगर भाजपा सरकार में आएगी तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री चेहरा है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको सांप्रदायिक अछूत बताते हुए जदयू ने पाला बदल लिया और भाजपा को छोड़ के राजद के साथ चुनाव में 2015 में उतरे। 2015 में तब एनडीए 58 सीट पर मात्र सिमट के रह गई और महागठबंधन को 178 सीटें मिली। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, राजद को नई ऊर्जा मिल गई, उनको सशक्त होने का मौका मिला और इसके लिए एक बड़ी आबादी ऐसी है जो नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराती है राजद के पुनर्जीवन के लिए। नीतीश कुमार को यादवों के नेता स्थापित करने के लिए दोष नीतीश कुमार पर दिया जाता है। इस चुनाव में जदयू को 71 सीटें मिली, यानी 115 से घटकर वो 71 सीट पर सिमट गई, जबकि राजद को जहां मात्र 22 विधायक थे वो 80 विधायक पर पहुंच गए और कांग्रेस को इस चुनाव में 27 विधायक बने थे। भाजपा 91 से घटकर 93 पर सिमट गई। उसके साथ लोजपा थी, चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी, उनको 2 विधायक मिले। आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा थे सर्वे सर्वा, उसके उनको 2 विधायक जिताने में कामयाबी मिली, हमको 1। इस तरह से 4 लोग, 4 दल मिलकर 58 सीट हासिल कर सके थे एनडीए की तरफ से। और तभी यह बात निकल कर आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी की गारंटी बन गए हैं बिहार में, कि वो जिस पाले में भी जाएं वहां मुख्यमंत्री बनना उनका तय है और उस दल का, उस गठबंधन का सरकार में आना तय है। फिर कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। 15 का 20 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन वो चला नहीं पाए और उन्होंने राजद को छोड़ के फिर भाजपा का दामन थाम लिया। और जब 2020 में चुनाव हुआ तो एनडीए को 125 सीटें मिली और महागठबंधन को 110। कांटे की टक्कर हुई। चूंकि राजद को पुनर्जीवन दे चुके थे नीतीश कुमार, लोग यह मान चुके थे कि राजद के पास जो शक्ति है वो फिर से एकजुट हो गई। राजद का आधार वोट आक्रामक रवैये से एकजुट हुआ। नतीजा कांटे की टक्कर हुई और कई बार तो यह लगा कि सरकार एनडीए का बनना मुश्किल है, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और यह बराबर दिखता रहा, 125 और 110। 8 अन्य जीते। इस चुनाव में 2020 के चुनाव में जदयू सिमट गई, उसके पास मात्र 43 विधायक की ताकत रह गई, जबकि बीजेपी के पास 74, उसकी सीटें बढ़ गई और राजद के पास 75 एमएलए बने। कहा यह गया कि चिराग पासवान ने खेला कर दिया और नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया। नीतीश कुमार ने इस चुनाव को लड़कर भी यह साबित किया और भाजपा ने भी गठबंधन धर्म को निभाते हुए, चूंकि उसने मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया था, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया सत्ता जब एनडीए की बनी। फिर बाद में वो पाला बदल के अगस्त 2022 में राजद के साथ चले गए। तो मान यह लिया गया है कि 2025 के चुनाव में भाजपा मुकाबले में खड़ी शायद नहीं दिखेगी और एक तरफा कहीं न हो जाए कि महागठबंधन सरकार में आ जाए बहुत आसानी से। लेकिन जब नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि वे तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे? यह संभव है। संभव तो राजनीति में कुछ भी है, लेकिन होगा क्या? नीतीश कुमार को गारंटी मान लिया गया है सत्ता में पुनर्वापसी का, सत्ता बनाने का, महागठबंधन या जिस भी गठबंधन में हो रहे जिताने का। लेकिन नीतीश कुमार यदि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो, और यदि नहीं बनते हैं तो क्या होगा? यदि तेजस्वी यादव को जिस तरह से वे बढ़ाने की बात बार बार कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी के तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि भविष्य के वो मुख्यमंत्री और शीघ्र बनेंगे, 2025-2024 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा कई बार किया गया।
तो यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाते हैं तो फिर क्या होगा? राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना यह है कि यदि नीतीश कुमार चेहरा बनते हैं तो बहुमत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर तेजस्वी यादव चेहरा बनते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी चुनाव की राह में आगे बढ़ना और फतह पा लेना, बहुमत का आंकड़ा छू लेना। क्यों? जब गठबंधन है, महागठबंधन है उनके साथ, तो मामला यह कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो भाजपा के मुद्दे भोथरे हो जाएंगे। ये आक्रामक प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी आरोप बिहार की सरकार पर ये लगाते हैं, यदि अगस्त 2022 से चुनाव होने तक के बीच की कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटी, कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया, तो सीधे सीधे आप नीतीश को घेरना बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी को। लेकिन अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो फिर भाजपा पुराने मुद्दों को उठाकर सामने लाएगी। घोटाले, भ्रष्टाचार, जंगल राज का मुद्दा वो उठाएगी, तो एक वर्ग विशेष को वो प्रभावित करने में सफल होगी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश रहते हैं तो बीजेपी के ये भावी मुद्दे भोथरे हो जाएंगे। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाएं। घंटी की आकृति जो दिखती है आपको उसे दबाएं, उसमें ऑल नोटिफिकेशन का एक लिखा हुआ है, उसे आप क्लिक कर लें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।